नमस्कार पिलामाने इन्फो ओडिशा ऑफिशियल चैनल को समस्त को बहुत बहुत स्वागत। पिलामाने आज जो क्लास रही आपनकर ओएसएससी सिविल जेई क्रैश कोर्स 18 नंबर क्लास है जो आपनकर सिलेबस वाइज डिस्कशन ये रही जो आपनकर 18 नंबर क्लास या पूर्व 17टा क्लास ऑलरेडी अपलोडेड हो सारी जो पिलामाने क्लास गुडा को अटेंड करना जातु क्लास को देखंतु ता सहित क्वेश्चन गुडा को प्रैक्टिस करनियंतु पीडीएफ मध्ये अवेलेबल हो जाई टेलीग्राम चैनल रे तो पीडीएफ को बार बार प्रैक्टिस करंतु निश्चित भाव क्वेश्चन आपनकर जोडा कि जेई मेन आपनकर ओएसएससी जेई सिविल जेई मेन रे क्वेश्चन ओरिएंटेड रहिबो। ठीक अछि बराबर तो आज के सेशन को आगो को बढ़ी निबा कौन कौन सब्जेक्ट सरीची कहा विषय आपण आलोचना करिसेंची आ कौन सब्जेक्ट बाकी रही ता विषय हम आज आलोचना करबा। ठीक अछि बराबर देखिबा आज कार आलोचना रे कोन होइचे आपण मानकर जोटा के जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग बिल्डिंग मटेरियल्स एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी एस्टिमेशन एंड कॉस्ट इवैल्यूएशन ता सहित एनवायरमेंटल स्टडीज हाइड्रोलिक इरिगेशन लैंड सर्वे हाईवे इंजीनियरिंग ता सहित आपनकर जोटा कि एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट स्मार्ट टेक्नोलॉजी ए समस्त आपनकर वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग मध्ये सरी जाईची तो ए समस्त सब्जेक्ट आपनकर सरी जाईची डिस्कशन। तो आजिकार डिस्कशन हम स्ट्रक्चरल मेकानिक्स ऊपर डिस्कशन करबा जोटा कि आपन गोटे बाकी थिला एक नंबर सब्जेक्ट रे थिला स्ट्रक्चरल मेकानिक्स आ आपनकर जोटा कि मात्र चारिटा सब्जेक्ट बाकी रहिबो जोटा कि रेलवे एंड ब्रिज इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक एंड इक्विपमेंट एंड स्ट्रक्चरल डिजाइन। ठीक अछि बोलाने तो आजिकार आपन डिस्कशन स्ट्रक्चरल मेकानिक्स ऊपर डिस्कशन रहिबो। तो आगो को बढ़िया देखिबा कोन अछि आपन आज क्लास रो कंटेंट रे सिलेबस रे जेमति मेंशन अछि स्ट्रक्चरल मेकानिक्स रे कोन कोन मेंशन अछि रिव्यू ऑफ बेसिक कांसेप्ट आपन मेंशन अछि सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रेस एंड स्ट्रेन अछि स्ट्रेसेस इन बीम रहिला कॉलम एंड स्ट्रट्स रहिबो ता सहित आपन शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट स्लोप एंड डिफ्लेक्शन एंड इंटरमीडिएट जो इनडिटरमिनेट बीम्स रहिबो डिटरमिनेट बीम्स आ इनडिटरमिनेट बीम्स रहिथाय ता सहित आपन ट्रसेस एंड फ्रेम्स मध्ये रहिगला। तो ए समस्त विषय आलोचना ए वीडियो माध्यम रे कहिबा ता सहित मु कहि रखि एई सब्जेक्ट आपन इंपोर्टेंट रहिबो यार मैक्सिमम क्वेश्चन आपन आसीबार चांसेस रहिछि। ठीक अछि बला माने तो आगु को बढ़िबा आजिकार क्वेश्चन प्रथम कोन छै किबा फर्स्ट क्वेश्चन आपन देला मॉड्यूलर रेशियो सबुठ इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्लेंडरनेस रेशियो एवं मॉड्यूलर रेशियो को आपन भलो कि देखि जिवे ता विषय मु आलोचना करबी क्वेश्चन भी आपन पाखो नै कि आसीछि। तो मॉड्यूलर रेशियो कोन ठीक अछि बला माने मॉड्यूलर रेशियो होछि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ बोथ मटेरियल दीटा मटेरियल आपनकर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जोटा थाए तार रेशियो को हमें मॉड्यूलर रेशियो कहताउ बाकी एटा केमति का आपन होला ताकू भी हमें देखि देबा। ठीक अछि बला माने बी आपन उत्तर हो ये देखो मु देली मॉड्यूलर रेशियो कोटे कोन रेशियो ऑफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ टू डिफरेंट मटेरियल्स दीटा डिफरेंट मटेरियल जोटा कि आपनकर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रहइबो ताहाको हम ई रे डिनोट करताउ। तो ई1 जदी आपन गुटे वन मटेरियल ए मटेरियल आपनकर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रहिगला तापर तो सहित बी मटेरियल बा टू मटेरियल आपनकर रहिगला जोटा कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जोटा 2 रहिगला तो ई1 बाय ई2 बाय ई2 बाय ई1 जोटा कि आपन रेशियो हिजबो सेटा हिजबो आपनकर कोन मॉडुलर रेशियो। ठीक अछि बोला माने तो मॉडुलर रेशियो इन आरसीसी रे आपन को डिफाइन केमते करथाय मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट जोंते कि हम निर्णय करथाउ ईएस आपन को होइगला स्टील ऑफ इलास्टिसिटी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ता सहित कंक्रीट रो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ईसी रे एई भले हमें आपनकर मॉडुलर रेशियो कहार आरसीसी रे मध्ये बाहर करथाउ। बुझि गले पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ि जिबा परवर्ती क्वेश्चन करछि देखिबा ता सहित एटी फिगर में गोटे देइथिल देखंतु ओरिजिनल लेंथ आ ओरिजिनल सेक्शन रहिला गोटे यार इक्विवेलेंट सेक्शन रहिला दुटा आपनकर सेक्शन जोटा कि सेही भले सेक्शन होई पारे बा डिफरेंट सेक्शन होई पारे किछि असुविधा नै तो इक्विवेलेंट सेक्शन होई पारे बा डिफरेंट सेक्शन होई पारे सेठी मॉडुलर रेशियो आपन देखले ये मटेरियल आपन ई1 है मॉडुलर जोटी कि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आ गोटे मटेरियल जोटा कि ए1 आपन ए2 जोटा कि इक्विवेलेंट रहिला ओरिजिनल गोटे होइबा आ तासे इक्विवेलेंट ता रहिला मध्ये ई1। ठीक अछि बोला नै तो आउ एठी जो तळे देछि देखंतु ई2 आउ यार जोटा कि ई2 रहिला तो ये यार रेशियो ई1 बाय ई2 जोटा रेशियो हे गला सी आपनकर हे जिवो कोन मॉडुलर रेशियो। परवर्ती क्वेश्चन बढ़ जियो पिला माने देखिया कोन अछि परवर्ती क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन आपनकर मैथमेटिकल क्वेश्चन अछि 3.5 मीटर लॉन्ग बार इज अंडर टेंसाइल लोड। ठीक अछि पिला माने आपनकर कहिला ये टेंसाइल लोड रे आपनकर गुटे जोटी बार अछि बार रो लेंथ देतला 3.5 मीटर टेंसाइल लोड अप्लाई हेला ड्यू टू दैट इंक्रीज इन लेंथ ऑफ बार इज 1.75 mm इन द देन स्ट्रेन आपन को भेला स्ट्रेस आपन को अप्लाई हेला स्ट्रेस कोन टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई हेगला तो सेतिर आपन को ओरिजिनल लेंथ ला 3.5 मीटर लॉन्ग किंतु चापरे जेते लेंथ फॉर्मेशन हेगला डिफॉर्म हेगला से जेते आपन को जेते टेंसाइल फोर्स पड़ला ये देखो टेंसाइल फोर्स गुडा पडुची एटा को आपन टेंसाइल फोर्स कहबा जोडे कि आपन को पुलिंग फोर्स आउ पुशिंग फोर्स रही जाय पुलिंग फोर्स माने दुई पट को टाणुची दैट इज अ टेंसाइल फोर्स आउ एटा आपन पुशिंग फोर्स जोडे कि आपन को गुटी आड को टाणुची ऑपोजिट नुहे आपन को सेम डायरेक्शन जदी आपन फोर्स अप्लाई होची सेटा आपन कंप्रेसिव स्ट्रेन हिजिबो सेटी कंप्रेसिव फोर्स आपन अप्लाई होची सेटी देखंतु एल थिला ओरिजिनल लेंथ सेते आपन जेते बेले तार लेंथ रा कोन हिजिबो कमी जिवो तो आपन को कंप्रेसिव स्ट्रेन आपन अप्लाई
होची बा कंप्रेसिव फोर्स आपन एप्लाई होची सेतले आपनकर जोटा कि ओरिजिनल लेंथ रु जोटा कि चेंज इन लेंथ आउची कमी जिवो किंतु जेते टेंसाइल फोर्स पड़ची से लेंथ आपनकर बढ़ी जिवो ओरिजिनल रु जोटा कि आपनकर चेंज इन लेंथ ठीक अछि बोला सेठी पचला आपन स्ट्रेन लो आपन यूनिट कोन थाय स्ट्रेन लो कोन से पूरा यूनिट नाही यूनिट लेस ता सहित आमे ताकू एप्सिलॉन ठीक अछि बोला एप्सिलॉन ने डिनोट करथाउ एठी आपन देखि दोची मु पूरा लेखि रखछि तो एप्सिलॉन ने आपन जोटा कि डिनोट करछि तो स्ट्रेन लो जो फार्मूला कोन थाय आमे जोटा कि चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ तार फार्मूला थाय तो आपन डेल एक्स को आमे जदी बा डेल एक्स बा डेल एल जहां भी डिनोट करछन्ती डेल एक्स बाय एक्स आप डेल एल बाय करि परिबे जोटी ओरिजिनल लेंथ चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ को आमे करले तालो हे जो स्ट्रेन तो सिंपल हेबा आपन पई जेमति चेंज इन लेंथ आपन 1.75 मीटर एमएम देछि ता सहित आपनकर जोटा कि ओरिजिनल देछि 3.5 मीटर तो आपन एठी समस्त सब गुळे क्वेश्चन ले देखुतबे टिकी मिस्टेक रहि जिवो तो आपन माने जोटा कि यूनिट को टिके भलो के देखि आसबे मीटर कोडी देछि सेंटीमीटर देछि एमएम देछि ठीक अछि पास्कल देछि मेगा पास्कल देछि जिगा पास्कल जोटा जीपीए देछि तो से मते दिनसो देइथिले ताले आपन ताकू टिके विविडली देखि आसीबे ठीक अछि बोले नहले क्वेश्चन आंसर आपन भूल करके आसीबे तो 3.5 मीटर आपन लेंथ रे देछि ताको आपन एमएम रे कन्वर्ट करंतु नहले आपन को जोटा कि छोटो लेंथ देछि जोटा कि चेंज इन लेंथ 1.75 एमएम आपन कहिछि ताको आपन मीटर रे कन्वर्ट करंतु जोटा कि गुटी यूनिट रे आपन को करिया पड़िबो ठीक अछि बोले माने मु एठी कोन कहली ना जोटा कि ओरिजिनल लेंथ को आपन को एमएम रे कन्वर्ट कर देली जेटा हिगला 3500 ठीक अछि बोले माने तो ताको आपन 3500 आपन को चेंज इन लेंथ हला 1.75 डिवाइड बाय 3500 डिवाइड कर देली मोर भाला 0.0005 एमएम ये भारिबो आपनकर एमएम नुहे कौन सी प्रकार यूनिट हबनी 2 टकर तो यूनिट एमएम तो कटि गला तो सेहिति भाई आमे स्ट्रेन जोटा कि तार यूनिट लेस क्वांटिटी कहिताउ तो आपनकर आंसर कोन हिजिबो बी नेक्स्ट क्वेश्चन पढिबा परत क्वेश्चन कोन देखिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेम यूनिट एमान को कोन जोकर मानकर जोटा कि सेम यूनिट थाय पास्कल एमानकर समस्त कर यूनिट सेहि अनुसार आपनकर प्रेशर हिजो स्ट्रेस हिजो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये समस्त जोटा कि यूनिट होची सेम अछि मन के पिला माने एमानकर यूनिट होची आपनकर सेम अछि एमानकर यूनिट होची पास्कल प्रेशर स्ट्रेस आ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ता सहित आपनकर एथिरे आपन मेगा पास्कल भी यूज करंती गीगा पास्कल जोटा कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब ए जोटा कि आपनकर कॉमन यूज हेताय पास्कल भी यूज हेताय मेगा पास्कल गीगा पास्कल टा कॉमनली यूज हेताय ठीक अछि बोला किलो पास्कल भी मध्ये यूज हेते केपीए बन नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा हुक्स लॉ होल्ड्स अप टू हुक्स लॉ जोटा कि होल्ड करथाय केते पर्यंत विदिन इलास्टिक लिमिट बा लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी ठीक अछि पिला माने आपनकर लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी विदिन इलास्टिक लिमिट नुहे हुक्स लॉ आपनको होल्ड्स करते गुड्स अप टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी मने रखिते पिला माने एटा को कोन अछि देखियो ता विषय रे हुक्स लॉ कोन करछि हुक्स लॉ करछि दैट स्टेट्स करछि दैट स्ट्रेन ऑफ मटेरियल इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड स्ट्रेस विदिन इलास्टिक लिमिट ऑफ द मटेरियल एठी कहिला पिला माने आपनकर जो स्ट्रेन गुटे मटेरियल स्ट्रेन जोटा स्ट्रेन कोन पड़ी के आसले में जोटा कि चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ आ स्ट्रेस कोन होईची आपनकर फोर्स बाय पर यूनिट एरिया जोटा p इक्वल टू जोटा कि बाय सिग्मा इक्वल टू p बाय a कर देथाउ जोटा कि स्ट्रेस को हम डिनोट करथाउ नै कि तो स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपनकर अप्लाइड स्ट्रेस ठीक अछि बोला तो स्ट्रेन जोटा कि एप्सिलॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपनकर सिग्मा हे जिवो तो सेही अनुसार हम देखिया गले f इक्वल टू जोटा कि k into x एटी f कोन आसीला फोर्स k आपनकर कोन हे जिवो एटा जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आ ता सहित x हे जिवो एक्सटेंशन इन लेंथ ठीक अछि बोला हम एमति का मते डिनोट करथाउ ए गोटे स्प्रिंग कांस्टेंट कोनटा आपनकर k था तो आपनकर जोटा कि एटा हे जिवो हुक्स लॉ रो गोटे फॉर्मुलेशन ठीक अछि बोला या ऊपर क्वेश्चन मते आगु आसीबो परवर्ती क्वेश्चन देखिबा Young's modulus is defined as the ratio of आपन को Young's modulus को डिफाइन केमते करते Young's modulus is the ratio of volumetric stress to the volumetric strain ठीक अछि बोले माने ये आपन को वॉल्यूमेट्रिक सेठी आपन को लेंथ वाइज होतला आपन को विड्थ वाइज होतला ब्रेथ वाइज होतला ताको सिंपल स्ट्रेन होतला बाकी जदी आपन वॉल्यूम काढी दोछन वॉल्यूम केमते काढी बोले लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट ताहले आपन को ब्रेन आपन को कोन होई वॉल्यूम होई तो वॉल्यूम रे कोन सी चेंजेस आसिले ताले वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ क्षेत्र कोन स्ट्रेन आपन को डेवलप हैला तो तार दिनो का रेशियो को हमें कोन कहलु Young's modulus तो Young's modulus known as also modulus of elasticity ठीक अछि बोला माने it is defined as the ratio of tensile stress to tensile strain where the stress the tensile stress to tensile strain ठीक अछि बोला माने ता सहित आपन को देला एठी where the stress is the amount of force applied unit per area जोटा कि आपन सिग्मा हे गला ता सहित strain कोन जोटा एप्सिलॉन dal by l हे गला ता सहित आपन को एठी डिनोटेड बाय e और by y रे आपन को डिनोट हेता एठी आपन को ऑप्शन ले देखंतु एठी मु जोटा आपन पढेली किंतु सेटा ऑप्शन ले नाही तेनो आपन को वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बाय स्ट्रेन करि परिबे बा सिंपल स्ट्रेस बाय स्ट्रेन आपन को जोटा कि रहइबो Young's modulus of elasticity ठीक अछि बोला माने परवर्ती क्वेश्चन बढ़ि जिबा परवर्ती क्वेश्चन कोन अछि देखि दो
आपन आंसर एटा ए हिजबो। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा, इफ द रेडियस ऑफ वायर इज स्ट्रेच्ड बाय ए लोड इज डबल्ड, ठीक अछि पिला माने देन इट्स यंग्स मॉडुलस कोन कहला। एठी आपन को पचाला बढ़िया क्वेश्चन पचाला, जदि आपनकर वायर गुटे होची गुटे तार अछि ताको स्ट्रेच करले किछि लोड करले अप्लाई करले, जदि तार को आपन स्ट्रेच कला परे से होची तार लेंथ रेडियस होची डबल हे गला, देन एथिरे कोन हबो ना यंग्स मॉडुलस कोन हबो। तार यंग्स मॉडुलस कोन, यंग्स मॉडुलस तो मटेरियल तो सेम रहइबो ना, तो यंग्स मॉडुलस से कोन चेंजेस आसीबो कि कोन से गुटे चेंजेस आसीबोनी, रिमेन अनअफेक्टेड रहइबो। आपन डी हे जो उत्तर। परवर्ती क्वेश्चन जीवा, परवर्ती क्वेश्चन देला एलर्स फार्मूला state that the buckling load P for column of length L both and hinged and whose least moment of inertia and modulus of elasticity of the material of the column are I and E respectively is given by the relation। आपन को एटा पचाला आपन को एलएस फार्मूला रो जोडा के रिलेशन ता पचाला, यार डेरिवेशन बहुत बड़ा लंबा डेरिवेशन, ओनली आंसर को मने करते तो पाई स्क्वायर ई आई बाय एल स्क्वायर ए समस्त डेरिवेशन को मु आपन को एठी बुझेगा संभव ही परिबो, तो आपन को ओनली आंसर कहि दोउ। ठीक अछि बोलाने परवर्ती क्वेश्चन बढ़ि जा। परवर्ती क्वेश्चन कोन देखि अछि, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ कैंटिलीवर ड्यू टू प्योर बेंडिंग मोमेंट एम एट इट्स फ्री एंड इज आपनकर जदि कोटे कैंटिलीवर बीम अछि, ठीक अछि बोला माने कैंटिलीवर बीम रे जदि प्योर बेंडिंग मोमेंट आपनकर एम हुए ताले फ्री एंड रे आपन मानकर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन केते हेबो, तार डिफ्लेक्शन बाहर करिवे केमति, यार जोटा कि फार्मूला बहुत आपनकर जोटा कि डेरिवेशन अछि मु देखै देबी, आपन ताको भी करि परिबे। बाकी यार जो आंसर एम एल स्क्वायर बाय 2 ई आई आपनकर हे जिवो आंसर। बाकी आपन फार्मूला ता सहित जोटा डेरिवेशन को एठो आपन पाई परिबे, स्क्रीनशॉट करंतु नहले याको आपन पीडीएफ रे अवेलेबल हे जिवो केमति का आपनकर एम एल स्क्वायर बाय 2 ई आई आपनकर बाहरला। ठीक अछि बोला माने काहे कि ना यार कारण हो जे डेरिवेशन लंबा लंबा डेरिवेशन आप जतले डिप्लोमा करथिबे सेमेस्टर रे देखिथिबे निश्चित भाव रे यार डेरिवेशन बहुत लंबा थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जा। परवर्ती क्वेश्चन देखियो कोन अछि, द रेशियो ऑफ द इफेक्टिव लेंथ of a column and minimum radius of gyration of its cross sectional area is known as, आमे वेब बॉडी का सिलो जोटा कि आपनकर काउंट जिनसटा रेडियस आपनकर रेशियो रे वो इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम रो इफेक्टिव लेंथ ता सहित मिनिमम रेडियस ऑफ जिरेशन लो जोटा कि क्रॉस सेक्शनल एरिया जिरेशन लो जोटा कि रेशियो रहि जिवो ताको हमें कोन कहैताउ स्लेंडरनेस रेशियो मने केतबे। दिस इज द इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपनकर रहिबो। ठीक अछि बोला माने एडी देखंतु मु देइ देछि स्लेंडरनेस रेशियो कोन होइबो जोटा कि आपनकर लैम्डा इक्वल टू के एल यू बाय आर आपनकर हेगला स्लेंडरनेस रेशियो, तो आई यू जोटा कि आपन एल यू ता आपनकर हेगला अनसपोर्टेड लेंथ ऑफ द मेंबर, ता सहित आर हेगला रेडियस ऑफ जिरेशन of its cross section, ता सहित k is the constant of to reflect and condition of the column distance between two inflection point। ठीक अछि बोला माने फुल्ली आपन देइ देछि को जिंस को नेकी आपन स्लेंडरनेस रेशियो आपन डिफाइन हिताय आ स्लेंडरनेस रेशियो जोटा कि आपनकर दुई टाइप रो रेशियो का भितरे हिताय। ठीक अछि बोला नै इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम टू द मिनिमम रेडियस ऑफ जिरेशन ऑफ इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ियो। परवर्ती क्वेश्चन देखियो, the slenderness ratio of vertical column of square cross section 10 cm side and 500 cm long, ताले आपण स्लेंडरनेस रेशियो काहे कोइला बढ़िया क्वेश्चन ता पछला हेडी मु पढी के आसिल स्लेंडरनेस रेशियो कोन सेम सेडी क्वेश्चन गोटे दे देला। ठीक अछि बोला माने तो क्वेश्चन आपण को देखिबे 173.2 आपण आंसर बाहर जो स्लेंडरनेस रेशियो देखिबा स्लेंडरनेस रेशियो रो आपण जोटा कि फार्मूला थिला लेंथ बाय रेडियस ऑफ जिरेशन ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक कथा कहितला। तो आपण लेंथ कोन एठी अछि, एठी आपण लेंथ अछि 10 cm, ओके लेंथ अछि 500 cm लॉन्ग एवं 10 cm आपनकर जोटा कि क्रॉस सेक्शनल एरिया रो साइड रहिछि। ठीक अछि बोला माने तो आपण रेडियस ऑफ जिरेशन केमते करिवे एसक्यूआरटी कोन एसक्यूआरटी आपनकर हे जिवो जोटा कि रेडियस ऑफ जोटा कि लेंथ हे जिवो आपनकर 500 cm लॉन्ग जोटा दैछि आपनकर, तो रेडियस ऑफ जिरेशन आपनकर एसक्यूआरटी बाय आईए जोटा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय एरिया हे जिवो, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्क्वायर रो कोन हे जिवो आई इक्वल टू b4/12। ठीक अछि बोला माने तो b4 आपनकर कोन हेछि b आपनकर कोन वैल्यू देछि 10 देछि ऑलरेडी। ठीक अछि बोला माने b आपनकर साइड गुटे साइड रो वैल्यू देछि b देछि, तो b रो वैल्यू 10 देछि, तो 10 लो 4 बाय 12 करले 833 पॉइंट जोटा कि 33 बारिवो। ठीक अछि बोला माने तापर एरिया ऑफ स्क्वायर कॉलम आपण एरिया काढंतु काहे के ना आपको रेडियस ऑफ जिरेशन काढिया कोले आपको इनर्शिया बाय एरिया काढिया पड़िबो, तो इनर्शिया कोन काढी देले तापर एरिया कोन होबो 10 * 10 स्क्वायर सेक्शन, दैट मींस तापर तार सेक्शन समस्त जोटा कि साइड गुडा ए मतलब 10 सेंटीमीटर रहइबो गुटे ही साइड रहइबो, तो 4 ए आपन को रहिजो, तो 10 * 10 ए रो आपन को जोटा कि एरिया रो आपन को फार्मूला है जो ए स्क्वायर, तो 10 लो स्क्वायर हेले 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ता सहित रेडियस ऑफ जिरेशन आपन को बाहरी गेला 2.8867 जोटा कि आपन 833.33 रे डिवाइड करंतु 100 को, ताहले आपन को बाहरी जो जोटा कि 2.8867 आपन माने 80 10 हि जेति ताको 100 कर देबे। ठीक अछि बोलाने तापर आपन को आसिला स्लेंडरनेस रेशियो आपन को कोन करिवे स्लेंडरनेस रेशियो ऊपर जोटा कि लेंथ है रेडियस ऑफ जिरेशन काकि रेडियस ऑफ जिरेशन बाहरी गेला ता सहित लेंथ रो को डिवाइड करंतु बाहर जो निश्चित भारे 173.2 आंसर।
आप देखो निश्चित भाव क्वेश्चन आप इजी रहिबो खाली फार्मूला आपको बने परवर्ती क्वेश्चन जीवा परवर्ती क्वेश्चन आ गोटे मैथमेटिकल क्वेश्चन आसिला जे कोन क्वेश्चन देला द लेंथ ऑफ द कॉलम हैविंग ए यूनिफॉर्म सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ 7.5 cm diameter and whose end are hinged is 5 meter then if the value of E for the material is 2100 kilonewton per centimeter square the permissible maximum creeping load आपको लोड विषय रे पचला creeping load रा वैल्यू कोन हबो लेंथ आपको देछि 5 मीटर जोडे कि बोथ हिंज रेड रे आपको देछि बोथ हिंज है हिंज जोटा है तो एल इक्वल टू आपन 5 मीटर जोटा कि 500 सेंटीमीटर कन्वर्ट करंतु यार आंसर हम कहि दोछि आंसर आपन जोटा है 12.88 किलो न्यूटन बाकी सॉल्यूशन आपन एठी टिके देखि देबो ठीक अछि बला माने केमति आपन होला एलर्स रो क्रिपलिंग लोड रो जोटा कि फार्मूला है जिवो पाई स्क्वायर ईआई बाय एल स्क्वायर ठीक अछि बला माने p इक्वल टू पाई स्क्वायर ईआई बाय जोटा कि एल स्क्वायर एठी आपन ई रो वैल्यू देछि 2100 टन पर सेंटीमीटर किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर देछि ताको टन पर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर रे हम यूज करि परिबे देखि जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन पढिबा परवर्ती क्वेश्चन देखिया कोन अछि which of the following are statically determinate beams important question आपनकर जोटा कि statically determinate beam कोनटा हमें काहा को कहि थाउ cantilever overhanging simply supported beam ये समस्त रहइबो statically जोटा कि determinate beam ये समस्त कोन statically determinate और indeterminate beam कोन ता विषय टिके चर्चा करिया ठीक अछि बोला माने तो प्रथमे देला if the reaction ठीक अछि if the reaction force calculated using equilibrium equation alone only equilibrium equation को नेकी हम जदी फोर्स रो रिएक्शन फोर्स आपन काढु जदी ताहाले कोन हबो दे आर स्टैटिस्टिकली जोटा कि डिटरमिनेट हे जिवो आउ अदर हैंड कोन होची इफ द रिएक्शन फोर्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड यूजिंग इक्विलिब्रियम इक्वेशन ओनली अदर मेथड हैव टू यूज्ड एंड द स्ट्रक्चर इज सेड टू बी स्टैटिस्टिकली जोटा कि इनडिटरमिनेट कोनटा हे जो फिक्स्ड बीम कंटीन्यूअस बीम आउट कंटीन्यूअस बीम टू हिंज आर्क रहितो दीटा जगह हिंज हेतो ताको हमें कंटीन्यूअस बीम कहतो जोटा फिक्स्ड बीम और कंटीन्यूअस बीम रे आपन मानकर स्टैटिस्टिकली इनडिटरमिनेट होता है आउ जोटा कि आपन स्टैटिस्टिकली डिटरमिनेट बीम आपन को देतला कैंटिलीवर ओवरहैंगिंग एंड सिंपली सपोर्टेड जदि आपन इक्विलिब्रियम इक्वेशन को नेकी ओनली आपन रिएक्शन फोर्स गुडा को काढुचंती ताहले ताको हमें कहबा स्टैटिस्टिकली जोटा कि डिटरमिनेट आउ जदि अदर हैंड रे जदि ताको आपन जोटा कि आपन ओनली ताको यूज करना ता सहित अन्य जोटा कि इक्वेशन को यूज करके मध्य व्यवहार करके आपन जोटा कि रिएक्शन फोर्सेस काढुचे हमें बेंडिंग मोमेंट टाइम रे बा सिंपल सपोर्टेड बेंडिंग बा शियर फोर्स काढुचे सेते बेले जो जो रिएक्शंस काढुचे ता पय आपन यूज करनाती कोटा इक्विलिब्रियम इक्वेशन ताहले हमें ताको कहबा स्टैटिस्टिकली इनडिटरमिनेट बीम नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन कोन अछि देखियो ये एठी आपन देखंतु कोटा बीम ता आपन देला स्टैटिस्टिकली जोटा कि डिटरमिनेट एवं स्टैटिस्टिकली इनडिटरमिनेट नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि कियो नेक्स्ट क्वेश्चन देला पिला माने इन ए कैंटिलीवर कैरिंग ए यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एट द फ्री एंड एंड ओके द बेंडिंग मोमेंट ऑफ डायग्राम से कहला आपन फ्री एंड एटा होची आपन देछि देखंतु कैंटिलीवर फिगर देछि कैंटिलीवर बीम रे कोन होची ना फ्री एंड रु 0 रु से यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड बढ़ी बढ़ी जाइछि तो ताहाले से कोन डायग्राम को फॉलो करिवो से फॉलो करिवो क्यूबिक लॉ रो डायग्राम को फॉलो करिवो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम एम्ति कहि रहइबो देखंतु जो डायग्राम रहिछि ठीक अछि पिलाने एटा होची क्यूबिक लॉ रो फार्मूला को फॉलो करिवो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ि जा परवर्ती क्वेश्चन देखियो कोन अछि इन अ सिंपल सपोर्टेड बीम हैविंग लेंथ L एंड सब्जेक्टेड टू ए कंसंट्रेटेड लोड W एट ए मिड पॉइंट जदि एटा आपन कहिला आपन को गोटे सिंपल सपोर्टेड बीम रहिछि सिंपल सपोर्टेड बीम रे कोन होची लेंथ L रहितला आ कंसंट्रेटेड लोड बा पॉइंट लोड जे कि तार मझिरे अप्लाई होची ठीक अछि पिलाने तो मझिरे जदि अप्लाई होची तार मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ता कोन हबो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है जो कोन WL/4 हबो WL/2 बा 8 हबो नै याको मन रखिबे इंपोर्टेंट रहइबो WL/4 आपन ए हे जो उत्तर देखै दउची पिला माने आपन केमतिका ये देखो तो केमतिका आपन बाहर छि WL/4 याको आपन देखले जानि परिबे निश्चित भाबरे ये रहिला सिंपली सपोर्टेड बीम ए दुटा जगह आपन रिएक्शन फोर्स रहिछि एठी आपन मझिरे आपन कोन होछि गुटे पॉइंट लोड बा कंसंट्रेटेड लोड अप्लाइड होछि ठीक अछि पिला माने तो आपन रिएक्शंस केमति काढिबे ता सहित बेंडिंग मोमेंट रो कैलकुलेशन केमति आ ता सहित आपन मन रखितांतु एटा आपन कोन हेबो जोटा कि ट्रायंगुलर सेक्शन ट्रायंगुलर रेक्टेंगुलर सेक्शन रहिबो शियर फोर्स रे मोमेंट रे आपन बेंडिंग मोमेंट रे उटा होछि ट्रायंगल हिजिबो एटा कि मन रखिथिबे नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कोन अछि at a point in a simply supported or overhanging beam where shear force changes sign and zero बेंडिंग मोमेंट इज आपनकर कोन हिजबो कहला आपनकर शियर फोर्स ता आपनकर गोटे सिंपल सपोर्टेड बीम रो
सिंपली सपोर्टेड ओवरहैंगिंग बीम रे शियर फोर्स कोन होइता ना तार साइन को चेंज करथाय बा शियर फोर्स ता जीरो हो जाता है सेतरे बेंडिंग मोमेंट रो पोजीशन कोन हो बेंडिंग मोमेंट सही कंडीशन ले आपनकर मैक्सिमम होबो ए हे जो आपनकर उत्तर बेंडिंग मोमेंट आपनकर जोटा कि मैक्सिमम हो ये देखंतु आपनकर शियर फोर्स रे जोटा कि आपनकर ओवरहैंगिंग बीम हेगला बा सिंपली सपोर्टेड बीम हेगला सेतरे आपन जो भी अप्लाई लोड अप्लाई करचंती सेतरे आपनकर साइन चेंज होला साइन चेंज होची देखंतु एटी प्लस पॉजिटिव थिला एटी नेगेटिव असला तो नेगेटिव पॉजिटिव एतला साइन चेंज होची बा एतले बेंडिंग मोमेंट एटी कोन होची बेंडिंग मोमेंट ए जगह चेंज होची ना ए जगह चेंज होची तो बेंडिंग मोमेंट एटी मैक्सिमम होची ठीक अछि बोला ए ओवल शेप रे एटी के आपन धीरे धीरे कम जाची एटी 0 किंतु ए जगह आपनकर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होची ठीक अछि बोला माने नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन देखिबा से कहला पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपनकर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन बा कॉन्ट्राफ्लेक्शन आपन कहिताय हम ताकू कोउठी हम डिनोट करबा को जगह रे डिनोट होइता आपनकर पॉइंट होची होयर मोमेंट बेंडिंग मोमेंट जीरो हो जिवो एवं थेमाले साइन चेंज करथिबे पॉजिटिव रु नेगेटिव को ठीक अछि बोला माने पॉजिटिव नेगेटिव साइन चेंज करथिबे ये आपनकर जो पॉइंट है जिवो आपनकर दिस इज ए पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन मने रखिथिबे इंपोर्टेंट टर्म था नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा परवर्ती क्वेश्चन कोन देला दैट मटेरियल व्हिच हैव द सेम इलास्टिक प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन आर कॉल्ड जेतेबेले गुटे मटेरियल ले जदी इलास्टिक प्रॉपर्टी सब मत तार पूरा मटेरियल सारे समस्त इलास्टिक प्रॉपर्टी समस्त जगह समान थाए ताहे ताक हम कोन कहितबा आइसोट्रोपिक मटेरियल कहि जाऊ मने रखिथिबे नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा द कैलकुलेशन ऑफ द मोमेंट ऑफ द बॉडी ड्यू टू द लोडिंग इन्वॉल्व ए क्वांटिटी कॉल्ड आपन कहला जे मोमेंट बॉडी रो गुटे मोमेंट को कैलकुलेशन करछन्ती सेतले आपन लोड जो इन्वॉल्व होइताय केते मात्रा लोड इन्वॉल्व होइताय ताको कैलकुलेशन करिया पे हमें कोन मोमेंट को कैलकुलेशन करथाउ सेटा को हमें कोन कहिताउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंपोर्टेंट टर्म ता रहइबो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपन सी हे जो उत्तर परवर्ती क्वेश्चन कोन देला द पैरेलल एक्सिस थ्योरम गिव द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ओके मोमेंट ऑफ इनर्शिया डैश टू द सरफेस कंसीडरेशन आपन को बढ़िया क्वेश्चन ता पचला जदी पैरेलल एक्सिस थ्योरम में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोन देता है सरफेस कंसीडरेशन रे ये देता है आपन को परपेंडिकुलर टू द सरफेस कंसीडरेशन आउ जो आपन जो सरफेस को कंसीडर करछथि ताको से कोन होबो ना परपेंडिकुलर रहइबो ठीक अछि प्लान ये रहिला पैरेलल एक्सिस थ्योरम रे मोमेंट ऑफ इनर्शिया रो जोटा कि व्यू ता सहित हम एठी टिके पढि दवा कोनटा पढिबा एठी हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम को पढि दवा ठीक अछि प्लान हम आपन देखे देउची ओके अकॉर्डिंग टू द पैरेलल एक्सिस थ्योरम ए बॉडीज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस is equal to the product of the body of mass and the square root of the distance between the axis as well as its moment of inertia about a parallel axis that pass through its center of mass तो center of mass रे ही पास करता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एठी से कहि देखला ता सहित मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोटा कि आपण मानकर पैरेलल एक्सिस थ्योरम अनुसार गुटे बॉडी रो जोटा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया दा कोन हबो इक्वल टू हबो कहा से तो प्रोडक्ट ऑफ दैट बॉडीज मास तो बॉडी रो मास कोन होगला मास हैला m हिगला ता सहित आपनकर जोटा स्क्वायर रूट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ता आपन h हिगला स्क्वायर रूट जोटा कि तारो डिस्टेंस हिगला तारो स्क्वायर रूट से ता सहित आपनकर समेशन करिवे कहा को मोमेंट ऑफ इनर्शिया को सेटा आपनकर पैरेलल एक्सिस थ्योरम हिगला एठी आपनकर जोटा कि मेंशन कर देछि तो I इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी IC इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर तेनु IC लिखाइ जेति m इज द मास ऑफ द बॉडी h स्क्वायर आपनकर स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस आपनकर जोटा कि समस्त इनसो मेंशन करछि याकू मन रखिथिबे परवर्ती क्वेश्चन बढ़ि जावा परवर्ती क्वेश्चन कोन देला मैथमेटिकल क्वेश्चन स्टील बार 10 mm into 10 mm क्रॉस सेक्शन तो एरिया दे देला आपनकर स्क्वायर बार आपन जानि गले एटा होची आपन गोटे स्टील बार तो एरिया दे देला 100 mm स्क्वायर ता सहित इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सेल लोड आपन को लोड दे देला 20 किलो न्यूटन ता सहित लेंथ दे देला 1 मीटर मींस 1000 mm आ ई दे देला 200 GPa तो आपन गीगा पास्कल 1 mm दे देला ठीक है सॉरी गीगा पास्कल जोटा कि यंग्स मॉडुलस दे देला तो इलोंगेशन ऑफ द बार आपन को कहला एठी आपन इलोंगेशन पचारची तो हले आपन को चेंज इन लेंथ आपन काढिबे तो चेंज इन लेंथ काढिया कहले हमको अब स्ट्रेन काढिया को काहे कि स्ट्रेन आपन इक्वल टू आपन को जोटा कि कोन हेता चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ तो चेंज आपन स्ट्रेन काढिया कहले आपन कोन दरकार तो स्ट्रेन पाई आपने काढी परिया कोन स्ट्रेस बाय यंग्स मॉडुलस करले जोटा कि आपन स्ट्रेन काढी परिबे तो स्ट्रेस काढिया पई आपन कोन करियो को पड़ियो फोर्स पर यूनिट एरिया तो ये एरिया आपन को अच्छी सेठी देखंतु स्क्वायर सेक्शन में जोटा पूरे कहि के आसीले तो एरिया आपन 10 * 10 हे जिवो फोर्स आपन को अप्लाई कोन होउची फोर्स आपन को जोटा कि 20000 न्यूटन अप्लाई होउची 20 किलो न्यूटन बा 20 * 10 टू द पावर क्यू जोटा कि न्यूटन हे जिवो सेटा किलो न्यूटन अछि तो आपन सेवल जा आंसर करतु निश्चित आंसर पाइ दिबे किछि असुविधा होबनी 1 mm आपन आंसर आसीबो देखो आप क्रॉस सेक्शनल एरिया आप काढ़ी 100 mm स्क्वायर तापर आप सिग्मा रा वैल्यू करन स्ट्रेस रा वैल्यू काढिबे तापर यूनिट मॉडुलस रा वैल्यू देछि ई रा वैल्यू देछि ऑलरेडी तो स्ट्रेस बाय स्ट्रेन को भाग करंतु निश्चित भाग बारे आंसर आपको इजीली भारियो किछि असुविधा नै परत क्वेश्चन जिबा परत क्वेश्चन कोन अछि
द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी and Poisson's ratio of a material are 80 GPa and 0.3 respectively. Its Young's modulus will be आपको कहला मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जोटा कि जीरो वैल्यू देछि 80 GPa ता सहित Poisson's रेशियो जोटा कि u बा v बा mu रे आपन डिनोट करथांती 0.3 देला ताले Young's modulus रे वैल्यू आपन काढे कहला सिंपल क्वेश्चन 2 धाटे क्वेश्चन आपन आंसर सॉल्व भी हो जिवो 208 GPa भारियो आपन e रो वैल्यू जानि दरकार e = 2g into 1 by 1 plus mu ठीक अछि बोला ने এই ফর্মুলা को पुट करंतु निश्चित आंसर पाइबे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया पूरा आउट किछि देखिदेबा e रो वैल्यू 2g into 1 plus mu देइ थाय आउ से एटा अछि आपनकर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी रे देला आउ डे सेक्शन आसीता जतले e = 3k जोटा कि आपन के रहियो बल्क मॉडुलस 1 - 2 mu ए दिटा फार्मूला को आपन मने रखिथिबे आउ गोटे फार्मूला एठी आपन आसुची देखंतु ए दिटा फार्मूला होउची जोटा कि 9 kg = e into g plus 3k ठीक अछि बोला माने तो एक फॉर्मुलेशन सहित डेरिवेशन मो एठी दे दिछि केमते डिराइव हिची ठीक अछि बोला माने याकू बुझि दिबे ए फार्मूला दिटा मने रखिथिबे ए फार्मूला रो आपन 2 रे 3टा क्वेश्चन पाइबे निश्चित भाबरे ए जो i आउ 2i रो क्वेश्चन रहइबो ए दिटा फार्मूला रो आपन दिटा क्वेश्चन निश्चित भाबरे पाइबे आउ समस्त जिंस कथा गोटे कहि रखि पिला माने यूनिट गुडा को भले के मने रखिथिबे यूनिट कन्वर्शन इज द important in the problematic question ठीक अछि बोला माने नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा परवर्ती क्वेश्चन देखियो कोन अछि the Young's modulus of elasticity of material is 2.5 times its modulus of rigidity सेठी आपण कहिला Young's modulus that is means आपण e टा कोन देछि 2.5 times its modulus of rigidity तो modulus of rigidity आपण कोन होइबो e आपण वैल्यू देला जे modulus of elasticity हेजबो 2.5 ओके 2.5 g हेजबो ठीक अछि बोला माने तो एगो हम कैलकुलेशन करछि देखि दियतु तो आपण जानि परिबे जे e रो वैल्यू देला 2.5 g ताले आपण पॉइजन्स रेशियो काढे कहला सिंपली काढि पाइबे देखंतु e = 2g into 1 plus mu हमें पूर्व आलोचना करिक आसिले तो सेटा पुट करतु e जगह रे आपण 2.5 g आपण अप्लाई करंतु आउ जोटा कि mu रो वैल्यू पाइ दिबे जोटा कि 0.25 पॉइजन्स रेशियो रो वैल्यू ठीक अछि बोला माने याको देखंतु निश्चित भाबरे क्वेश्चन पाइ परबे नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा द एनर्जी absorbed in a body when it is strained within the elastic limit is known as आपनकर एनर्जी जोटा कि गुटे बॉडी रे स्ट्रेन हेकी थाय इलास्टिक विदिन इलास्टिक लिमिट रे ताको हम को एनर्जी कहि दउ हम ताको स्ट्रेन एनर्जी कहि दउ मने केते एटा इंपोर्टेंट रहिबो स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्पेसिमेन जेता आपण कहिला गुटे बॉडी रे जदी एनर्जी एब्जॉर्ब हेकी होइताय बा स्ट्रेन हेकी देइताय विदिन इलास्टिक लिमिट ताको हम स्ट्रेन एनर्जी कहले आ स्ट्रेन एनर्जी जदी स्टोर्ड हेकी रहे गुटे स्पेसिमेन रे बा गुटे बॉडी रे ताहले हम व्हेन स्ट्रेन्ड विथ द इलास्टिक लिमिट से भी मते इलास्टिक लिमिट रहिता ताको हम कोन कहबा रेजिलेंस कहबा मन कते पिला माने रेजिलेंस कहबा आ प्रूफ ऑफ रेजिलेंस मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड इन द इलास्टिक लिमिट मध्य रे जदी मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी स्टोर्ड हेकी रहे ताहले ताको हम कोन कहबा प्रूफ रेजिलेंस नेक्स्ट क्वेश्चन पढिबा परवर्ती क्वेश्चन कोन देला maximum strain energy that can be stored in a body is known as proof of resilience हमें एबे ही पढि के आसलु परवर्ती क्वेश्चन जिबा परवर्ती क्वेश्चन गुटे मैथमेटिकल क्वेश्चन पचला ड्यूरिंग ए टेंसाइल टेस्ट on a specimen of 1 cm cross section maximum load observed was 8 tons and area of cross section at neck was 0.5 cm square ultimate tensile strength रो स्पेसिमेन पचला आपन को ultimate tensile strength रो जो के फार्मूला जानि सरकार सिंपल आ कुछ नै ultimate tensile strength रो फार्मूला हला maximum load divided by original cross section line area तो मैक्सिमम लोड कोन रही आपनकर मैक्सिमम लोड हैला 8 टन आ क्रॉस सेक्शनल एरिया रहिला 0.5 तो 8 बाय नहीं क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 सेंटीमीटर रहिला ठीक अछि बोला माने तो हाले 8 बाय 1 करंतु किस कोन भारिबो तो 8 टन सी भारिबो तनो आपनकर जोटा कि आंसर 8 टन से जिवो एठी आपन सेटा ही सॉल्व करछि आपन देखि देबे निश्चित भाव में परवर्ती क्वेश्चन बढ़ी जावा परवर्ती क्वेश्चन कोन देखिबा गोटे क्वेश्चन पछला मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्क्वायर साइड 1 यूनिट अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी जदि आपनकर 1 यूनिट गुटे स्क्वायर साइड रो जोटा कि साइड रहउची 1 यूनिट एवं तार जोटा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोची तार सेंटर ऑफ मास बा सेंटर ऑफ ग्रेविटी देक जाईची ताले तार मोमेंट ऑफ इनर्शिया कोन रहइबो तार होची जोटा कि 1 टू द पावर बा b4 बाय जोटा कि 12 हे जिवो हमें स्क्वायर सेक्शन लेबे काढी के आथिले तो 1 देची तो 1 लो जोटा कि पावर 4 हेले कोन हबो 1 लो पावर 4 हेले भी 1 हबो 1 लो पावर 100 हेले भी 1 हबो ठीक अछि बोला माने तो 1/12 इज योर आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ी जावा ए क्वेश्चन टा प्रॉपर आपण देखि के आथिले पैरेलल एक्सिस थ्योरम में देखिथिले बाकी कहार जहार मन अछि आपण निश्चित भाबरे एटा कमेंट सेक्शन जणातु जे यार आंसर कोन हबो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा परवर्ती क्वेश्चन कोन देखिबा द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज मिनिमम विथ रिस्पेक्ट टू इट्स आपण मोमेंट ऑफ इनर्शिया गोटे बॉडी रो जोटा कि मिनिमम होइताय कोठारे को जगह सेंट्रोरियल एक्सिस रे आपण जोटा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी जोटा कि मिनिमम होइताय परवर्ती क्वेश्चन पचला
सेगिंग द बेंडिंग मोमेंट ऑकर्स एट द बीम आपनकर सेगिंग आ जो हगिंग हेता है सेगिंग आ हगिंग तो सेगिंग मोमेंट टा आपनकर कोठी ऑकर हेता है आपन सेंटर ऑफ बीम बा मिड ऑफ द स्पान आपनकर मिड ऑफ द स्पान आपन हे जो एटा देखंतु सेगिंग आ हगिंग रे फिगर को मु दे देछि ठीक अछि बोला माने तो मोमेंट देखंतु सेगिंग मोमेंट आ हगिंग मोमेंट सेगिंग रे आपनकर पॉजिटिव होबो और हगिंग रे आपनकर नेगेटिव हेबो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन देखियो कोन अछि द रिलेशन बिटवीन स्लोप एंड मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपनकर स्लोप आ बेस मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भितर रिलेशनशिप कोन होइबो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होइबो आपनकर बी हे जो उत्तर जोटा कि स्लोप टा होछि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आपनकर एटा हेचबो आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन कोन देला एट द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सियर द वैल्यू ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज आपनकर कॉन्ट्राफ्लेक्सियर रे बेंडिंग मोमेंट रो वैल्यू कोन रहइबो इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहिला आपनकर जोटा कि 0 होइबो कॉन्ट्राफ्लेक्सियर आपनकर बेहम परीक्षा आस्ते कॉन्ट्राफ्लेक्सियर जोटी साइन चेंज करछि निश्चित भाव रे आपनकर बेंडिंग मोमेंट सेठी 0 होबो नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा परवर्ती क्वेश्चन कोन देबो परवर्ती क्वेश्चन देला फॉर ए रेडुटेंट फ्रेम द नंबर ऑफ मेंबर्स m एंड द नंबर ऑफ जॉइंट्स j आर रिलेटेड टू कहला गुटे रेडुटेंट फ्रेम आपनकर ये फ्रेम विषय परफेक्ट फ्रेम इम्परफेक्ट फ्रेम रेडुटेंट फ्रेम ये समस्त विषय चर्चा करबा तो ता पूर्व टिके देखिदेबा ये रेडुटेंट फ्रेम रो जोडा कि क्वेश्चन आंसर कोन हबो m इज ग्रेटर देन 2j - 3 j र हला जॉइंट ऑफ नंबर ऑफ जॉइंट्स m हिजो नंबर ऑफ मेंबर्स ता सहित आपण माने एठी देखि दतु कोउटा ट्रस आ तो कोउटा होची फ्रेम स्ट्रक्चर एटा को मन रखि दिबे ठीक अछि बोला माने ट्रस कोम दे कह जाय आउ फ्रेम स्ट्रक्चर कहा कह जाय परवर्ती रे चर्चा करिवा जे ए प्लेन और ट्रस और फ्रेम कंसिस्ट ऑफ सेवरल बार एठी आपण देखि दतु सेवरल बार्स रे नै कि आपण प्लेन ट्रस ता तयारी हिता ता सहित कनेक्टेड बाय हिंजेस एंड पिन्स एंड देयर एंड्स सो टू प्रोवाइड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन तारो पॉइंट रे कोन होची ना हिंजेस हिता है बा स्पिन ले कनेक्टेड हिता है तेनो आपन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन गोटे देता है किंतु परफेक्ट फ्रेम जते हबो ये ट्रस कथा गला फ्रेम कथा आसले कोन परफेक्ट फ्रेम रे व्हिच इज कंपोज्ड ऑफ मेंबर जस्ट सफिशिएंट टू कीप इट इक्विलिब्रियम व्हेन लोडेड विदाउट एनी चेंज इट शेप आपन को तार कोन शेप को चेंज न करके जदी आपन ताकू इक्विलिब्रियम कंडीशन ले कोन करूचंती कोचे कंपोज करके रखुचंती ताहाले ताहाले हम ता कहबे कोन गुटे परफेक्ट फ्रेम कहता ता सहित परफेक्ट फ्रेम कोन हेता शुड सैटिस्फाई करता है कोन m इक्वल टू 2j - 3 ठीक है प्लान नंबर ऑफ जॉइंट j हिजबो m आपन नंबर ऑफ मेंबर्स जोटा कि आपन पूर्व चर्चा कर चैतले तो परफेक्ट फ्रेम हवा पाई आपन m इक्वल टू 2j - 3 हे जाय आ एन इम्परफेक्ट फ्रेम रे कोन हबो जोटा कि आपन इज वन दैट डज नॉट सैटिस्फाई ए को आपन इक्वेशन को से सैटिस्फाई करबो नाही ताले हम ता कहबा इम्परफेक्ट फ्रेम ठीक है बोला आउ ता सहित देला जदी m रा वैल्यू लेस देन रहबो 2j - 3 ताले ताको हम डेफिशिएंट फ्रेम कहि दाउ आउ m रे वैल्यू जदी 2j - 3 रो टू अधिकार हुए ताले हम ताको कोन कहबा रेडुटेंट फ्रेम ठीक अछि बोला माने याको भी मन रखिबे या ऊपर क्वेश्चन आपन मैथमेटिकल क्वेश्चन गुटे दिने निश्चित आसीबो नि आसीबो नेक्स्ट क्वेश्चन आपन कोन देला आपन परवर्ती क्वेश्चन पचला ए ट्रायंगुलर शेप फ्रेम इज एन डैश फ्रेम आपन ट्रायंगुलर शेप फ्रेम टा को प्रकार फ्रेम हेता ये गुटे ट्रायंगुलर शेप जो फ्रेम टा रहिछि एटा को प्रकार फ्रेम हेता याको हमें परफेक्ट फ्रेम कहिताउ ठीक अछि बोला माने परफेक्ट फ्रेम काहे कहिताउ ये भी देखि दबा ए डेफिशिएंट अंडर रिजिड एम आपे चर्चा करि आसिलो काहे कि परफेक्ट फ्रेम कहिबो ए जो डेफिशिएंट फ्रेम रहिबो बा अंडर रिजिड कंडीशन ले कोन हिजबो m + 3 जोटा कि लेस देन 2j हेजबो ताको हमें कहिबा कोन कॉल डेफिशिएंट बा अंडर रिजिड ट्रस ता सहित परफेक्ट रिजिड बा स्टैटिस्टिकली डिटरमिनेट ट्रस का कहिबा m + 3 = 2i ठीक है बोला माने तो रेडुटेंट बा ओवर रिजिड स्टैटिस्टिकली इनडिटरमिनेट ट्रस का कहिबा m + 3 ग्रेटर देन 2j हेजबो ताले हमें ताको स्टैटिस्टिकली इनडिटरमिनेट ट्रस कहिताउ तो फ्रेम आउट ट्रस मध्ये जोटा कि डिफरेंसेस मु कहि देली तो आज का सेशन आपन को एठी रखिबी तो एतिको क्वेश्चन थिला इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपन सहित आचरण कली तो आशा करते समस्त को सेशन भल लागितो थैंक यू फॉर वाचिंग पुनी देखाबो ई वीडियो सहित बहुत जल्दी आपन सहित सेति वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दियंतु धन्यवाद एवं